वंदौ गुरुपदपदुमपरागा सुरुचिसुबास सरस अनुरागा। श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्यदृष्टि होती। श्री राम जय राम, राम जय राम। एक साधारण नागरिक की हैसियत से, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य के एक सामान्य नागरिक की तरह से प्रार्थी महर्षि वाल्मीकि रामायण पर अपना कुछ व्याख्यान निवेदन कर रहा है। और क्यों, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। एक तो ये सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। और दूसरा कारण, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। और तीसरा एक और कारण है ये सब कहने का, वह है पूरे विश्व में प्रेम, सद्भाव, मित्रता और करुणा, यह जो भगवान श्री विष्णु हरि के 10वें अवतार महात्मा बुद्ध जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन के पश्चात भी का बात है, और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के भी राज्य शासन के पश्चात की बात है। भगवान बुद्ध और महर्षि आचार्य चाणक्य लगभग कम समय के अंतर पर, मतलब निकटस्थ हैं समय के कालक्रम के अनुसार, अतः ये इतिहास में भी आ जाता है, प्राचीन इतिहास में। तो होता ये है कि भगवान जो हैं वो कौन है, यह मैंने पहले निवेदन कर दिया है। ब्रह्म परमात्मा कौन है, यह है निवेदन पहले कर दिया है। अब भगवान जो हैं वो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवतार लेते हैं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। और तब क्या होता है
जो जनता जनार्दन होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो न्याय और धर्म के पक्षधर होते हैं, वो अच्छी कथाओं को बना करके और गायन करके, श्रवण करके और सद्भाव का, प्रेम और करुणा का, मित्रता का, शांति का ये सत्संग करते रहते हैं। जो सिद्ध हो चुके रहते हैं वे उपदेश देते हैं और बाकी लोग श्रवण करते हैं, अनुसरण करते हैं। ऐसी व्यवस्था भगवान की है। और इस संसार में भगवान श्री विष्णु हरि की ही की हुई व्यवस्था है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो तीसरा कारण है कहने का वो है, अब इसलिए प्रामाणिक बातों को ही कहना, सुनना ये अभीष्ट है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को जो दशहरा से लेकर अभी आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक है, वो क्रमशः वर्णन निवेदन करता रहा हूँ। इसी क्रम में यह बात मन में आती है, सभी लोगों के आती होगी, कि भाई दीपावली क्यों मनाई जाती है। मैंने किसी सत्संग में यह प्रश्न भी अपनी उत्सुकता पूछा, क्योंकि मैं कोई विद्वान हूँ नहीं, कोई संत महात्मा भी नहीं हूँ, लेकिन भारत देश का एक सामान्य अपना नागरिक हूँ जन्म लेने की वजह से, जन्मतः, और जन्मतः ब्राह्मण भी हूँ। और जन्मतः ब्राह्मण होने के वजह से, जबकि मनुष्य का शरीर जो है बिना पाप और पुण्य के संयोग से नहीं मिलता है, परंतु भगवान श्री राम का, भगवान श्री विष्णु हरि का गुणगान करने से पाप जो है उपशमित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जिसको रावण कहते हैं, जो लोगों को रुलाता रहता था, दो ही लोग हैं, एक रुलाने के कारण एक का नाम रावण पड़ा और एक का हमेशा रोते रहने के कारण नाम रुद्र पड़ा। ऐसा शास्त्रों में संस्कृत के महापुरुषों से सुना जाता है, मैंने भी सुना है। तो रावण ये जनहित के पक्ष में नहीं है, रावणत्व न जनहित के पक्ष में है, न परिवार हित के पक्ष में है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को रावणारी कहा जाता है।
अब भगवान श्री रामचंद्र जी केवल एक विशेष समय पर उपस्थित हों, मौजूद हों, ऐसा है नहीं। है यह कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि राजाधिराज हैं और जो कि परमात्मा हैं और जो कि परम ब्रह्म हैं, उनके संकल्प मात्र से सब कुछ होता है। और यह बात महापुरुषों ने कहा है, प्रमाणित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न जगहों पर श्री रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में यह अपना अनुभव निवेदन किया है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना इत्यादि। अतः राम को किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जाति विशेष या किसी पूर्वाग्रह विशेष के अंतर्गत सीमित नहीं किया जा सकता है। इस क्रम में यह भी ये निवेदन किया कि क्यों ये कथा कहने की आवश्यकता पड़ी। तो 3 कारण निवेदन किया ऊपर। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए बात को सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध दशहरा के दिन किया, माने कुआर मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि, और वो उनका राज तिलक, मतलब वो अयोध्या कब आए, पहुँचे, वो अयोध्या पहुँचे आज के ही दिन। और जब वो अयोध्या आज के दिन पहुँचे मतलब आज कौन सा तिथि है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। तो बीच में आप देखिए कि 20 दिन हो गए। अब यह सुनिश्चित है अनुमान से भी, अनुमान प्रमाण से भी और शास्त्र प्रमाण से भी, कि भगवान का राज तिलक कल हुआ, मैंने दूसरे दिन हुआ, और वह हुआ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन। क्योंकि यह वर्णन स्कंद पुराण में भी है, महर्षि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी है, और महर्षि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में संकेत है। अमावस्यायां पुनरागमनम च रामस्य, और
अभिषिक्तः स्वयं रामः सर्वलोक नमस्कृतः। ये महर्षि वाल्मीकि रामायण का श्लोक है और स्कंद पुराण से है। कार्तिके मासी अमावस्यां रामः अयोध्यां पुनः आगतः। तत्काले जनः सर्वः दीपान् प्रज्वालयामास। तत्काले जनः सर्व दीपान् प्रज्वालयामास। मतलब कार्तिक मास के अमावस्या को श्री राम पुनः अयोध्या आए और उस समय सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित किया करके उनका स्वागत किया। पद्म पुराण में भी है, तदा प्राज्वलितो दीपो रामेण सह लक्ष्मणम्। और भी है पद्म पुराण से ही, तस्मात् प्रज्वालये दीपान् कार्तिक्यामले निशि। मतलब इस कार्तिक जो आज दीपावली है, शुभ दीपावली, इसी दिन भगवान श्री राम जी ने अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए दीप प्रज्वलित किया और साथ में लक्ष्मण जी ने भी दीप को प्रज्वलित किया। ये पद्म पुराण में है। और तब सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित करके अमावस्या की रात को दिन की तरह जगमगाते हुए ज्ञानमय बना दिया। तो यह सुनिश्चित है, लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक दीपावली के एक दिन पश्चात हुआ, जबकि महर्षि वाल्मीकि उसके पक्ष में ही निवेदन कर रहा हूँ, इसी बात के पक्ष में, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ये 20 दिन तक क्या करते रहे थे, ऐसा प्रश्न बहुतों के मन में, जिनको कम से कम कन्फर्म नहीं होगा, जैसे मुझको ही कन्फर्म नहीं था, तो बहुत देखने सुनने और शास्त्र का थोड़ा बहुत देखने के बाद इस निष्कर्ष पे अपन पहुँचे कि भाई, तो पता चला कि दशहरा से लेकर के 10 दिन पूरा वो लंका के पास ही थे। इसका प्रमुख कारण ये है कि मित्र राक्षस राज श्री राम भक्त विभीषण जी को आना था और होता है कि उनको जो है रावण कुंभकर्ण इत्यादि का अंतिम संस्कार भी करना था और दशगात विधान होता है वैदिक शास्त्रोक्त विधि में। तो विभीषण जी ने निवेदन किया था कि हम भी चलेंगे महाराज आपका राज तिलक देखने के लिए। अतः भगवान श्री रामचंद्र जी तब तक 10 दिन उधर ही रुके रहे हैं और उस बीच में उन्होंने समुद्र के इस पार आकर के भगवान श्री रामनाथ जी का फिर से दर्शन किया होगा और सीता जी को सब दिखाए होंगे कि सेतु बंध रामेश्वर का ये सब। और जब 10 दिन में दशगात विधान से वो संस्कार जो
होता है वो हो गया होगा तो 10 दिन के बाद वहाँ से चले हों, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हमने कहीं निवेदन किया है और स्पष्ट लिखा है कि पंचमी तिथि, मतलब कार्तिक मास जो चल रहा है इसका जो कृष्ण पक्ष है इसी के पंचमी तिथि को, मतलब आज है अमावस्या, 15वां दिन है इस पक्ष का, तो अभी से 10 दिन पहले, मतलब रावण वध के 10 दिन बाद पंचमी तिथि पड़ी 11वें दिन। तो अपने पास पुष्पक विमान था, अपने पास का मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, वो भी अपने जिन्हें राम जानत कर मोरे वो बड़े भाग्यवान हैं, और जो भगवान श्री राम को अपना जाने वो भी बहुत भाग्यवान है। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो अपने पास जो है चूँकि पुष्पक विमान था तो क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंच सकते थे। हाँ, आज भी ऐसा है, तमाम विमान है कि 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, आज भी की तारीख में। उसका नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इस हिसाब से पंचमी तिथि को भरद्वाज मुनि के आश्रम पर थे भगवान श्री रामचंद्र, और भरद्वाज जी ने निवेदन किया कि आप यहाँ रात्रि भर विश्राम करिए और कल चले जाइएगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी बात को स्वीकार किया और वहीं से हनुमान जी को भेजा। ये प्रसंग मैं निवेदन भी कर चुका हूँ। हनुमान जी गए और भरत जी के पास और निषाद राज गुह के पास, सबके यहाँ संदेश सुनाए और कहे थे आप आ जाए ना। तो और किसी रामायण में तो हमने, जैसे अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण में, ऐसा मैं नहीं पाया कि वो हनुमान जी कब वापस गए और श्री रामचंद्र जी कहे थे आ जाना। हाँ, गोस्वामी जी ने जरूर लिखा है, तुरंत गए कपिराम पहीं, कही कथा सब जाए, तब हरस चले प्रभु जान चढ़े। जरूर उन्होंने संकेत किया है, लेकिन बहुत अल्प रूप से संकेत मात्र है। तो उत्सुकता रहती है। अब एक और बात का अनुमान लगाया जाए कि राज्याभिषेक जब होता है तो सभी राजा बुलाए जाते हैं। अब महाराज जनक जो मिथिलापुरी में रहते हैं, मतलब वर्तमान में वो नेपाल देश में है। भगवान श्री रामचंद्र चारों भाइयों की ससुराल है। हम उसको बड़े प्रेम से, श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं, उस पुरी को, जनकपुरी को। तो महाराज जनक जी को तो वहाँ से आना था। अब इधर पंचमी की रात में रुके भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मित्र राजाओं के साथ, माने सुग्रीव और इनके साथ, और प्रमुख सेनाध्यक्षों के साथ हनुमान जी को इधर भेज दिए थे। हनुमान जी गए, अपना संदेश सुनाए। तो जब भरत जी को साफ पता हो गया कि आ रहे हैं ज्येष्ठ भ्राता श्री रामवर, तब उन्होंने सबको संदेश भिजवाया राजाओं को कि भगवान का उनका राज तिलक होना पे था, शीघ्र आइए। अब आप बताइए, अगर नेपाल से रथ लेकर कोई चलेगा तो अयोध्या आने में, वो भी सीनियर सिटीजन थे उस समय महाराज जनक जी, तो कुछ समय तो लगेगा।
वो भी सारी तैयारी के साथ आना, ऐसे थोड़ी नहीं तुरंत बैठो तुरंत चले आओ। तैयारी ये कि कुछ सर सामग्री ले आना है, कुछ व्यवस्था करके ले आना है, कुछ उपहार देना है, तो ये सब करने में भरत जी को राज तिलक की तैयारी करने में 10 दिन का समय लगा, 9 दिन का, क्योंकि एक दिन उधर निकल गया, तो 9 दिन का समय उनको लगा जब से हनुमान जी उनको जाके बताए। इस 9 दिन में उन्होंने राज तिलक की सारी तैयारियां की। और आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे। आप समझिए, तब प्रश्न आया कि भाई 8 दिन और किधर रुके। भरद्वाज ने तो कहा कि महाराज आज रात भर रुक जाइए। जैसे हम आपके यहाँ हैं तो आप कहो कि अच्छा रात भर रुक जाए, तो रात भर रुक जाए। और जो दूसरे दिन चले जाएंगे। आप तो ये नहीं कहोगे अच्छा आज और रुक जाओ, तब तो रुकेंगे अगर मन कहेगा तो। फिलहाल तो वो दरअसल अपने मित्र निषाद राज के पास के घर गए, वहाँ रुके। और हनुमान जी से जो संदेश कहवाए थे वो भरत जी को कहलवाए थे कि अगर मेरा भाई भरत राज्य करना चाहे तो हे हनुमान तुम आके मुझे बताना, और मैं यहीं कहीं कुटी बना के या थोड़ा दूर और चला जाऊंगा एकांत में, वहाँ कुटी बना के अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा संतों महात्माओं की सेवा करते हुए और वन में तपस्या करते हुए। इतने उदार हृदय, भ्रातृवत्सल, करुणावत्सल, ब्राह्मणवत्सल, प्रजावत्सल, भगवान श्री रामचंद्र जी को हम सादर प्रणाम करते हैं। हनुमान जी से कहे थे कि अगर भरत जी की जरा भी मनसा हो कि वो राज्य का शासन करें तो आप चले आना चुपचाप, और हम जो है यहाँ से जो है हम अब वन ते वन ही सिधाए। अयोध्या कांड में प्रसंग भी आया, हम अब वन ते वन ही सिधाए। हमारे आराध्य और लोकतंत्र के प्रमुख प्रवर्तक राजाधिराज श्री राम का यह आदर्श है। भ्रातृप्रेम, जनहित का ध्यान और सबके सुख का ध्यान, यह भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य है। यह राजाधिराज है। मैं तो पहले भी किसी प्रसंग पे पहले बहुत निवेदन किया
कि अयोध्या में अगर रहते 14 साल वन में न जाते तो भी रावण का वध यहाँ से कर सकते थे, और सुगम था, ज़्यादा कठिन, उतना कठिन नहीं था जितना इस विधि से हुआ, और आसान होता। परंतु उनका जो उद्देश्य है वो तो वही जानते हैं, और उनका हम समर्थन करते हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, ऐसा, और फिर बाद में कहा गया इतना ही है, ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बहुत संक्षेप में ही निवेदन करना है कि राजाधिराज लोकतंत्र के प्रमुख प्रवर्तक और प्रमुख समर्थक, न्याय और धर्म के प्रवर्तक, पुरुषोत्तम और साथ में मर्यादा युक्त पुरुषोत्तम, राजाधिराज, सदा वर्तमान, राजराजेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार। इनका राज्याभिषेक कल हुआ, माने दीपावली के दूसरे दिन हुआ। दीपावली को आए, मतलब आज जैसे तब से दीपावली मनाई जाती है। आज जब आए तो शेड्यूल व्यस्त था। अपना एक वीडियो इस नाम से भी है, श्री रामचंद्र जी का शेड्यूल क्या था ऐसा है, तब से शेड्यूल ही चल रहा है। जब से दशहरा हुआ और उसके बाद से एक वीडियो मैंने निवेदन किया श्री रामचंद्र जी का शेड्यूल। तो आज का उनका शेड्यूल यही था कि हनुमान जी पहुँचे और कहे कि महाराज सब सही है और आपके बिना कोई भरत जी को बड़ा दुख हो रहा है, और राज्य आपको समर्पित करने के लिए सारी व्यवस्था कर चुके हैं और कर लिए हैं, और उनका प्रेम पहले से भी बढ़ा हुआ है। जैसे अयोध्या कांड में आपको मनाने आए थे तब था, उससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और वो भी भ्रातृ प्रेम के एक आदर्श पात्र हैं। अतः आप श्री चलिए अयोध्या जी को। तब भगवान श्री रामचंद्र जी आज के दिन अयोध्या आए। अब कार्यक्रम यहाँ का भी शेड्यूल व्यस्त था, क्योंकि भरत जी वहाँ से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर एक आध कोस के। अब कोस का मतलब ये हुआ कि सरजू नदी आज यहाँ है तो 50 साल पहले कितना दूर थी, सभी लोगों ने देखा और देखा है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देखा, सब लोगों ने देखा। तो एक कोस की दूरी कहा गया था, वर्तमान में 9 किलोमीटर लगभग, या और कुछ भी ज़्यादा कम ऐसा मान लीजिए कि दूरी पर भरत कुंड है, वहीं पे भरत जी रहते थे। अब पुष्पक विमान उतरा कहाँ? भरत जी और सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे अयोध्या जी जा कर के, क्योंकि समय पर्याप्त मिला था। तो पुष्पक विमान उतरा जाके अयोध्या में ही। सब लोगों ने स्वागत सत्कार किया, सबसे मुलाकात किए, भेंट किए, और सबसे भेंट मुलाकात करने के बाद विधिवत तब भगवान श्री रामचंद्र जी उसी पुष्पक विमान पर भरत जी को बैठाकर यह देखने के लिए आए कि भाई आप कैसे करते थे,
और कहाँ रहते थे तो आए नंदीग्राम में। नंदीग्राम गांव है, भरतकुंड आज के समय में है, वहाँ पे बहुत भारी कुंड है और भूमिधरा से बना हुआ है जहाँ भरत जी तपस्या करते थे। तो वहाँ पे आने के बाद पुष्पक विमान से कहे कि अब आप कुबेर के पास जाइए, क्योंकि देखिए भगवान श्री रामचंद्र न्याय के प्रवर्तक हैं। कहे कि कुबेर के पास जाइए, तुम कुबेर पहुँच जाओ, हाँ, और प्रेरित राम चला सो हर्ष विषय विरह ताहो। तो वहाँ से क्या हुआ कि जो बारात निकलती है उसका भी तो प्रसंग है ना। वहाँ से क्या हुआ, रथ पे आए, अपने रथ पे आए, और उस रथ को भरत जी ने सारथी बने। मित्र मंडली में जो युक्त था, जैसे जैसे तत्काल में हुआ, कई रथ, अरे भाई पूरे भूमंडल के राजा जो थे चक्रवर्ती, तो सारी व्यवस्था, तो वहाँ से अपने रथ से आए। तब से रथ यात्रा भी होती है, और रथ यात्रा अयोध्या की विशेष है, और बाकी देश में हर जगह जो है रथ यात्रा होती है। तो आज के दिन दीपावली मनाएंगे सब लोग, और कल भगवान का राज्याभिषेक करेंगे। जबकि श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका है और वो सदैव के लिए राजा बन चुके हैं, परंतु उनका प्रेम और स्नेह और उनकी कृपा और उनकी करुणा और उनका इतना है वात्सल्य। देखिए ऐसा है, कुछ लोग उनको पिता के रूप मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग पिता ही मानते हैं। सबके वो पिता थोड़ी ना है, किसी पुत्र भी तो हैं। हाँ, और माने तो देव, ना तो पत्थर। अब किसके पिता हैं किसके पुत्र हैं ये तो कोई इतना जान नहीं सकता है। इसलिए जैसे माताएं जो है बच्चे का बर्थडे मनाती हैं, वैसे जैसे राजा लोग मतलब मनाते हैं कि हमारा 1 साल पूरा हुआ तो इसका सेलिब्रेशन होगा, राज करने का। तो सेलिब्रेशन होना चाहिए ना, तो होता है और होगा। अतः सभी सज्जनों को, सभी देवियों को, सभी महापुरुषों को, सभी राजनेताओं को, सभी राष्ट्राध्यक्षों को दीपावली का भगवान श्री रामचंद्र जी के पुनः अयोध्या आने और अज्ञान अंधकार पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने के उपलक्ष्य में सभी महापुरुषों को, सभी सज्जनों को, सभी पृथ्वीवासी को, विशेषतः श्री हनुमान जी को सादर प्रणाम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम।